कुछ नए चीजें करने को प्राप्त होती है, मन बनता है कि हम ये सब काम करें। और जब आपके जीवन में कुछ एक नई चीजें आरंभ होती हैं भगवान के लिए, तो आपके उस कार्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्य आने से जीवन में सुख आते हैं, पुण्य आने से जीवन में दुख नष्ट होते हैं, पुण्य आने से जीवन में मन सुंदर बनता है, मन भगवान की ओर लगेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आइए बड़े भाव के साथ हम प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, उसके उपरांत फिर कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज भोलेनाथ के विवाह का भी हम सभी श्रवण लाभ लेंगे। तो क्योंकि प्रभु के नाम में बड़ा आनंद है महाराज, तो प्रभु का नाम लेते हुए राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 सभी बरसाने वाली राधा। वृषभानुलारी राधे भजो रे, भजो श्याम 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 भजो रे। राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा। वृषभानुलारी राधे भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, 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 भजो श्याम भजो रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए अब क्योंकि हम ये इस ग्राम को, इस पंडाल को क्या मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं? कल हमारे को बाबूजी बोल रहे थे कि अब तो पूरे 7 दिन राधे राधे करेंगे। क्या करेंगे? अब क्योंकि हम वृंदावन में बैठे हैं तो राधे राधे बोलेंगे, इसलिए कहा राधा कहाँ कहाँ पर है, तो कहा वृंदावन में राधा गोकुल में राधा रानी है, वृंदावन में राधा गोकुल में राधा रानी, वृंदावन में राधा गोकुल में राधा रानी है, वृंदावन में राधा गोकुल में राधा रानी है, श्याम कुंड में राधा राधा कुंड में राधा रानी है, श्याम कुंड में राधा राधा कुंड में राधा रानी है, श्याम कुंड में राधा राधा कुंड में राधा रानी है, श्याम कुंड में राधा गोकुल में राधा रानी है। राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा। वृषभानुलारी राधे भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो श्याम भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो श्याम भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो श्याम भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो श्याम भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, 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 राधे श्याम भजो रे, भजो राम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, राधे श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे। ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे,
भजो श्याम भजो रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ कथा आती है कि फिर नारद जी ने उत्तराखंड में आनंद घाट पर इस कथा का वाचन करवाया। सनकादिक ऋषियों से खुद श्रोता बने, भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हुए, और जहां भक्ति वहां प्रकट हुई तो पूछा ऋषियों ने कि देवी आपका आगमन क्यों हुआ। तब ये भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराज आपकी इस भागवत कथा के श्रवण इत्यादि कराने से मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे आप निवास बताइए, मैं कहाँ रहूं। तो कहा सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। देखो तुम्हें कलयुग से दुख है, कलयुग की दृष्टि पड़ते ही तुम लोगों के जीवन से चली जाती हो, इसीलिए अब तुम बाहर मत रहो, अब भक्तों के हृदय में रहो। कहाँ रहो? जिससे कलयुग तुम्हें देख ना सके, और ऐसे भक्तों के हृदय में रहोगी तो तुम पर कलयुग का प्रभाव ना होगा। तो आज भी भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों के हृदय में कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, किसी तीर्थ इत्यादि में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भक्तों के हृदय में, संतों के हृदय में मिलेगी। इसलिए भक्तों को अगर पाना है भक्ति को तो कहाँ जाना पड़ेगा? अपने हृदय में नहीं। कैसे बोल रहे? अपने हृदय में, अपने हृदय में नहीं, संतों के चरणों में जाना पड़ेगा। तब जाकर वो अपने हृदय से उन्होंने कृपा कर दी तो क्या होगा? भक्ति आ जाएगी जीवन में। इसलिए कहा जब भी मन हो प्रभु की प्राप्ति के लिए तो कहां जाएं? गुरु के पास जाएं, संतों के पास जाएं। ऐसे समझिए जैसे किसी एक कमरे के अंदर बहुत सारी फर्नीचर लगे, आपने बेड भी लगा लिया, आपने सोफे भी लगा लिया, आपने कुर्सियां भी लगा ली, आपने टीवी भी लगा ली, लेकिन अचानक लाइट चली गई तो आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या अंधेरे में? आप अनुमान लगाएंगे अरे ये बेड, अरे ये सोफा, अरे इस उसमें जाना चाहिए, हर जगह टकराओगे। अंधेरे के कारण वो फर्नीचर भी नहीं दिखेगा, चाहे वो कितना भी सुंदर हो। दिखेगा क्या? नहीं, उन्हीं से आप टकराओगे, उन्हीं में धक्के खाओगे। वहां किसकी आवश्यकता है? लाइट की ना, मोमबत्ती की। अगर लाइट नहीं आ रही तो किसको जलाओगे? मोमबत्ती। मोमबत्ती के प्रकाश से आपको रास्ता भी बाहर का दिखाई पड़ेगा, और जो फर्नीचर है लगा हुआ जिसमें आप ठोकर खा रहे हैं वो उसकी भी सुंदरता दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार जगत बुरा नहीं है, संसार बुरा नहीं है, संसार की सुविधाएं बुरी नहीं है, क्योंकि आपके पास देखने के लिए लाइट नहीं है। भगवान का सुंदर वो भगवान ही बने हुए, महाराज कैसे बुरा हो सकता है? संसार बुरा नहीं है। आप जो संसार में भटक जाते हो, आप जो संसार की सुविधाओं को कभी कभी महाराज बोझ मान लेते हैं, परिवार को बोझ मान लेते हैं, बाकी सारी व्यवस्थाओं को आपने बोझ, कभी कभी बाधा बन जाती है आपके लिए। उसका कारण है कि उसमें प्रकाश नहीं दिख रहा। प्रकाश किसका? ज्ञान का। जब गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो प्रकाश आपके हाथ में होता है। उससे फिर संसार की सारी चीजें एकदम साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, संसार का रास्ता दिखाई पड़ता है। फंसते नहीं हैं, उनके विरोध में नहीं खड़े होते। इसलिए का अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। ज्ञान ही है महाराज जो आपको सही दिशा देने वाला है। तो यहाँ फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य जाकर विराजमान हुए भक्तों के हृदय में, और भक्ति जहाँ प्रकट हो जाती है तो भक्त क्या करता है? नाच उठता है, गाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, प्रभु का नाम लेता है, उसे अपनी खबर नहीं होती। जब तक नृत्य के लिए पैर ना उठे ना, समझ लो महाराज अभी संसारी ही हो, अभी तुम्हारे साथ चिपके हुए व्यापार और बाकी सब जंजाल। और जब ऊंचे स्वर में बिना लज्जा को त्यागे भगवान का नाम गाओ, नाचो, लोग आपको पागल कहेंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको दुनिया पागल ही कहती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझ रहे होते हैं महाराज। पर सच्चे मायने में कहो तो समझदार भगवान की नजर में वो हैं जो भगवान के लिए उच्च स्वर में गाते हैं, नाचते हैं, जिनके अंदर भाव का। देखो भगवान के लिए कौन गा सकता है, कौन नाच सकता है? जिसको दूसरों की परवाह नहीं है। जिनके लिए अभी दूसरों की परवाह, वो नहीं नृत्य कर सकते, वो नहीं गा सकते, वो नहीं प्रभु के लिए चल सकते। लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, अरे फलाना ये कहेगा। जो इससे ऊपर उठ गया वो भक्त है। इसलिए आप कभी देखो वृंदावन जाओ तो साधु महात्मा गाते हुए मिलेंगे, कई लोग हमारे वैष्णव नाचते गाते, उन्हें कोई लज्जा नहीं, थिरकते हुए मिलेंगे। लोग क्या सोचेंगे? सोचे हमें तो भगवान देख रहे हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। जो ऐसा भाव रखे,
तो यहाँ भक्ति जैसे हृदय में प्रकट हुई, भगवान प्रकट हुए, सबको दर्शन दिए। और जब नारद जी से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, कहा भगवान जब जब हम आपके लिए नाचें गाएं तब आप हमारे बीच में ऐसे ही प्रकट होकर हमारे जीवन में कृपा करिएगा। प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, जो मेरे लिए नाचेंगे, मेरे लिए गाएंगे, मेरा गुणगान करेंगे या कराएंगे, उनके हृदय में, उनके बीचों बीच में प्रकट हो जाऊंगा। ये प्रभु ने अपनी भागवत में वाणी में कहा है। ना हम वसामि वैकुंठम योगिनाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तृष्णामि नारदा। नारद मैं कहाँ मिलूंगा? ना मैं योगियों के हृदय में ना मिलूंगा, ना मैं क्षीर सागर वैकुंठ में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? जहाँ मेरे भक्त गा रहे हो, नाच रहे हो, सुन रहे हो, उनके भीतर हृदय में देख लेना, मैं वहीं मिलूंगा। तो यहाँ आगे कथा महात्मा में किसने ये कथा सुनी और किसका कल्याण हुआ, उसमें आत्मदेव की कथा आती है। कथा आप सबने सुनी होगी। मुख्य रूप से उसका केवल एक चीज को, क्योंकि भागवत के आरंभ में जो पहला श्लोक है उसी की यहाँ व्याख्या है। कथा के रूप में आप सबने सुना होगा कि एक ब्राह्मण थे महाराज, पुत्र नहीं था, पत्नी का नाम धुंधली था, टेढ़ी बुद्धि की थी, पुत्र था नहीं, मरने के लिए चले गए। एक दिन एक संत ने पीछे से हाथ पकड़ा और इतने बड़े विद्वान आत्महत्या करना चाहते हो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, भागवत में आत्महत्या करने का मतलब कुछ और है। हम आत्महत्या किसे समझते हैं? कोई मर जाए, अपने आप को खत्म कर ले, उसका नाम आत्महत्या कहते हैं। लेकिन ये तो यही हुआ कि अपने आप से अपने आप को मारना। भागवत में आत्महत्या का मतलब भगवान उद्धव को अलग बताते हैं। उन्होंने कहा आत्महत्या का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब प्रभु का भजन नहीं करता, प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता, उसने जीते जी अपनी आत्महत्या कर ली। किसने कर ली? बोले वो व्यक्ति जिसको जन्म मिला इस भारतवर्ष में, माता पिता चाहे कैसे मिले हों, भक्त मिले हों या भक्त भी ना मिले हों, तो भी मैंने उसको जीवन में ऐसे संयोग कराते रहा जिससे वो भगवान की भक्ति कर सके, लेकिन फिर भी उसने मन नहीं लगाया, मेरे में मन नहीं लगाया, मेरा नाम तक ना लिया, अच्छे सत्कर्म नहीं किए, तो उस व्यक्ति ने जीते जी अपना गला घोंट लिया। इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर आत्मा रूपी पक्षी बंद है। ऐसे मानो किसी कोई पिंजरे में पक्षी बंद है, यदि आप उसके पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? उड़ जाएगा ना। इस शरीर के 9 दरवाजे खुले हुए, लेकिन ये आत्मा रूपी पंछी उड़ता नहीं है। 2 आंखें खुली हुई, ये दरवाजे, 2 नाक खुली हैं, 2 कान, 1 मुख और नीचे की 2 इंद्रियां खुली हुई हैं, फिर भी ये आत्मा रूपी पक्षी नहीं उड़ता। 9 के 9 दरवाजे खुले हुए, इतनी आसक्ति इस शरीर के साथ जुड़ी हुई, इतना शरीर को अपना मान रखा है। और उसमें यदि भगवान का भजन आत्मा ने नहीं किया, यदि शरीर से नहीं कराया, तो क्या होगा? इस शरीर में भी बुढ़ापा देखोगे या बीच में जाओगे, कोई अता पता नहीं मरे। चलो मैं तो कहूंगी आप लोगों को 200 वर्ष की उम्र मिले। कितनी उम्र मिले? आने वाले समय में आपको क्या लगता है? डटे रहो महाराज। ये जो पीढ़ी है ना अभी, ये 10-20 साल वालों की तो कहने से रही, जो आने वाले अभी तक 40-50 जिएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, एक बाल से ही महाराज, एक बाल से डीएनए बनाने का कार्य, डीएनए ड्राइव कर देते किसी चीज में तो वो चीजें दोबारा से बनाती हैं। जैसे अभी एक ये मसूड़े जब दांत निकल जाते हैं, वृद्ध अवस्था आने पर, समय आने पर दांत निकल जाते हैं, तो वो ऐसी तकनीक बना चुके हैं कि वो उसके अंदर ड्राइव कर देते हैं डीएनए को, तो नए दांत निकल आते नए। और वो भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है अभी तो 3D रेटिना बना दिया है आपकी चमड़ी के अंत से ही लेकर के, और ये आंखों के ये जो रेटिना ये सब बनने लग गए। बहुत आगे बढ़ चला गया हमारा विज्ञान। आने वाले समय में भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि किस प्रकार से 200 वर्ष तक इंसानों की आयु बढ़ाई जाए, है ना, कैसे बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ी बात है, फिर भी मरेगा या ना मरेगा, बड़ा हमारा खोज चल रही है, कैसे भी ना मरे ना मरे ना मरे, लेकिन फिर भी उस परमात्मा के हाथ में सब कुछ। लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ी तो बड़ी भाग्यशाली होगी, हमारा 200-200 साल जियोगे तुम।
तो यहाँ पर आत्मदेव की कथा ऐसी आती है कि फिर वो आत्महत्या का मतलब होता है शरीर में मम्मी महाराज आत्मा है लेकिन इस पिंजरे में बंद है, फिर भी इसके कल्याण के लिए यदि कुछ नहीं सोचा तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसने अपने पिंजरे में रहने वाली आत्मा का ही गला घोंट दिया, मार डाला उसे, अगर इस शरीर से भजन नहीं किया। नहीं तो अनंत शरीरों की महाराज गिनतियां हैं, अनंत शरीर। आपको क्या लगता है आपने यही शरीर धारण किया, इसके बाद छोड़ोगे? क्या पक्का पता है कि आप मनुष्य बनोगे? क्या आप इतने गंभीर हैं सोचने विचार करने में कि आपको क्या अच्छे कर्म करने चाहिए? कितने लोगों को भला बुरा कहते हैं, कितने लोगों की निंदा करते हैं, कितने लोगों के सामने दिखावा करेंगे, कितने लोगों के सामने दंभ भरेंगे, कितने लोगों को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र करेंगे। क्या नहीं करते हम? किस कारण से आप अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे? अरे छोड़िए, विचार कर भी कार्य नहीं करते हम। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे मनुष्य जन्म मिलेगा ही मिलेगा। और इतनी हमारा 84 लाख योनियां हैं, कितना चक्कर लगाना पड़ता है। कछुए की उम्र को भी लगा लो तो 300 वर्ष कछुए की योनि में रहना पड़ेगा, मच्छर की लगा लो तो 1-2 दिन, कुत्ते की लगा लो तो लगभग 5-6 साल, कईयों की मारे गाय इत्यादि के लगा लो तो 12 वर्ष, 10 वर्ष। और ऐसी सारी योनियां में भटकोगे तब मनुष्य जन्म मिलेगा, तब जाकर भगवान विवेक देंगे। इसलिए तो कहा है कि मनुष्य यदि कोई गलत काम करेगा तो दंड मिलेगा, पशु यदि करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने अपराध की थे मनुष्य योनि में, इसलिए भोग रहे हैं, उनके अंदर विवेक नहीं है। इसलिए मनुष्य यदि किसी को मारेगा तो अपराध लगेगा, ये पशु मार देते इनको अपराध नहीं लगता, क्योंकि ये प्रकृति के स्वभाव से चलते हैं, हम अपनी बुद्धि के विवेक से चलते हैं। बकरी चाहे कितनी भी भूखी हो फिर भी उसके पास मांस रखा होगा, नहीं खाएगी। सांप, ये सिंह, शेर कितना भी भूखा होगा ये घास नहीं खाएगा। इसमें ये समझ नहीं है कि नहीं ये खा लो। मनुष्य भूखा और ना उसके पास कुछ हो तो क्या खाएगा? विवेक से काम लेगा, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर मनुष्य विवेक से काम लेता कहाँ है? वो अनाप शनाप खाता है। इसलिए कहा कि जो मांस मदिरा इत्यादि भक्षण करते हैं उनको भगवान से कहना चाहिए, भगवान आपने मनुष्य बना के गलती कर दी हूँ, अगले जन्म में हमको कौवा बनाना, गिद्ध बनाना, बाकी पशु बनाना, लेकिन हमको मनुष्य मत बनाना। हमेशा याद रखो, जो भी कार्य करोगे उसका भरना पड़ेगा। तो यहां आत्महत्या करने ये ब्राह्मण गया, संत ने हाथ पकड़ा, ब्राह्मण देवता रोने लगे, कहने लगे नहीं मुझे तो बालक चाहिए। संत ने बहुत समझाया, नहीं माना, अंत में एक फल दिया। ये ब्राह्मण से कहा अपनी पत्नी को खिला देना। और ये कथा आप सबने सुनी होगी, वो फल लेकर जाता है, पत्नी को देता है, पत्नी बड़ी कुविचार वाली है, सुना भी नहीं। और अपनी एक बड़ी बहन जो उसके पास आई थी उससे कहने लगी फल के बारे में, ये संत के हाथ से कहीं से लेकर आए हैं, मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। बहन मैं पुत्र पैदा करना नहीं चाहती, मेरा रूप बिगड़ जाएगा और मेरा शरीर बिगड़ जाएगा और मुझे पुत्र पैदा नहीं करना है। तो वो कहती मेरे पास मेरे गर्भ में पुत्र है, तेरे पास धन है, तू धन दे देना, तेरे पति को कहाँ पता चलेगा। रात्रि के समय ये पुत्र मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन तेरे पर शक ना हो इसलिए तू कपड़े बांधकर अपने पेट से रख, जिससे गर्भवती जैसा लगे। और अपने पति को छलने के लिए इस धुंधली ने वो फल एक गाय को खिला दिया और खुद बहन से साठ गांठ कर करके महाराज अपना काम बना लिया। कुछ महीनों के लिए वो ब्राह्मण चले जाते हैं यज्ञ करने के लिए। और यहाँ इन बहनों ने क्या कार्य किया, एक दिन रात्रि में जैसे ही बड़ी बहन के पुत्र हुआ, रात्रि में सारा धन से खरीद लिया गया वो बालक। और सुबह अपने सारे कपड़े हटा करके और जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, मेरे तो पुत्र हो गया। आत्मदेव को पता चली, यज्ञ को छोड़ करके वो आए, बड़े खुश हुए। अब कल मैं आपको समझा रही थी ना कि श्लोक में, भागवत कथा का प्रथम श्लोक, तापत्रय विनाशाय, भगवान दुख से निवारण करते हैं।
और संसार में 3 प्रकार का दुख होता है, आदि, व्याधि, उपाधि। ये कल मैं सुना रही थी। आदि माने अभाव का दुख, व्याधि माने शारीरिक दुख, और उपाधि माने होने से दुख। अब उसका आप यहाँ समझेंगे। हर भागवत कथा की कथा में आपको प्रथम श्लोक किसी न किसी माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा। उसी की व्याख्या है ये सारी कथाएं, समझाने के लिए कि पहले आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए दुखी था, मरने को चला गया। आप भी तो ऐसा करते हैं, कोई चीज यदि नहीं मिलती है तो भगवान ने जो चीजें आपको दी हैं उस पर आपकी कभी दृष्टि नहीं जाती। किस पर जाती है? जो नहीं है, आप उसके लिए रो रहे होते हैं, उसके लिए दुखी हो रहे होते हैं। और वो चीज मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन सुखी हो जाएगा, आप किसी अन्य चीज के लिए फिर मचल जाएंगे। अब वो आपको दुख दे रही है। ये संसार ऐसा ही है, दिन ब दिन बदल रहा। बड़े हुए तो विद्यालय, खेल, बड़ी चीजें अच्छी लगने लगी। थोड़े और समझदार हुए तो अब अच्छी नौकरियां अच्छी लगती हैं, पत्नियां अच्छी लगती हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं, सुख सुविधाएं अच्छी लगती हैं। और जब वृद्ध हो जाएंगे तब मरने की कगार पे खड़े हैं, आपको क्या लगता है सुविधाएं अच्छी लगेंगी या परिवार अच्छा लगेगा? किसी एक वृद्ध के सामने पूरी दौलत रख दी जाए, जायदाद रख दी जाए, और एक और परिवार के लोग रख दिए जाएं जिसके मरने के कुछ ही दिन है, क्या पसंद करेगा? आपको क्या लगता है? दौलत? वो तो जेल तो मैंने खूब चक्कर लगा लिया उसके पूरे जीवन भर, उसे पता है कि अब कुछ साथ नहीं है। परिवार का प्रेम चाहेगा। यहाँ देखिए, अब तक दौलत के पीछे भागते थे पूरे जीवन भर, उसे पता है कि जीवन नष्ट प्राय हो जाएगा, इसी परिवार में प्रेम पाकर मैं भगवान की भक्ति कर लूं। ये सब मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट कर दें, थोड़ा मुझे कह दें कि पिताजी, बेटे कह दे, पिताजी अब आपने बहुत कर लिया, अब आप बैठिए, अब आप दान पुण्य करिए, सब होता रहेगा। ये जीवन कभी भी निकल सकता है, इसलिए अब आप ज्यादा परिवार पे ध्यान न देकर अब दान पुण्य, साधु संत कितना कर सकते हो, तीर्थों की यात्रा कितना कर सकते हो, हम कमाएंगे, आप दान करिए। ऐसे पुत्र मिल जाए तो परम भाग्यशाली। तो ऐसे में वो वृद्ध केवल परिवार की इच्छा करेगा, ना कि धन दौलत की। तो परिस्थिति बदल गई, हर समय इच्छा बदल रही है। इसलिए कहा कि भैया यहां आत्मदेव चले गए क्योंकि अभाव का दुख था, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, मरने को चले गए। साधु ने फल दे दिया, लेकिन यहाँ पत्नी ने जालसाजी कर दी, गलत कर दिया उनके साथ। दूसरे का बेटा खरीद लिया। तो अब वो बेटा जब बड़ा हुआ तो क्या परिणाम आए? जो चीज है नहीं आपके भाग्य में, लेकिन फिर भी लगे पड़े हो, चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। बहुत मांगने पर भी ना मिले ना, समझ लीजिए भगवान की इच्छा नहीं है देने की। वो उस परिणाम, वो चीज आपको दुखदायी परिणाम आगे देने वाली है। आपको भविष्य के बारे में नहीं पता, इसलिए बहुत मांगने पर भी ना मिले तो मौन हो जाइए, नहीं मांगो उसको दोबारा। ज्यादा जिद करोगे तो वही आपके जीवन में आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इस कथा से आपको सीखना चाहिए। यही भगवान व्यास जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जिन चीजों को बहुत ज्यादा अत्यधिक मांग कर रहा है, सोच रहा है इसके बिना जीवन अधूरा है, तो उसका परिणाम ये हुआ कि ऐसा पुत्र मिला कि जो बड़ा हुआ, वो खरीदा हुआ बालक का नाम पड़ा धुंधकारी, जो बड़ा ही अत्याचारी था, बड़े होकर कुसंस्कारी। ऐसे कोई भी व्यसन ऐब नहीं थे जो उसमें नहीं हो। माता पिता को मारने वाला, कहा जाता मुर्दा के हाथ से खाने वाला, गलत लोगों के साथ रहने वाला, नशे में धुत रहने वाला, ऐसा। और ऐसा धुंधकारी धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, घर के सामानों को बेचने लगा। और एक दिन पिता ने देखा, हाथ रोक लिया जब अपनी माँ के गहने बेचने जा रहा था। जो घर में रखा था वो तो बेच ही दिया, जो अब सिर्फ माँ के शरीर पे रह गए हैं, वो पवित्र जो उसके सौभाग्य की चीज है, उनको बेचने जा रहा था। तो पिता ने रोते हुए हाथ पकड़ लिया कि बस बहुत हो गया, मेरे कमाया हुआ एक एक धन तुमने सब लगा दिया बाहर, अब अपनी माँ से कुछ नहीं छीनोगे। तो अपने पिता को उसने बहुत मारा, बहुत गालियां दी। जिस पिता ने अपनी विद्वता के कारण पूरे समाज में आदर पाया था, आज वो फूट फूट के रोने लगा कि मेरे जीवन में इतना कष्ट किस कारण से? अरे इसके लिए मैंने कितना कुछ कि मैं मरने को तैयार हो गया था कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, और आज इस बेटे के कारण मैं दुखी हूं। और रो पड़ा।
कहते हैं एक वृद्ध के लिए सबसे बड़ा पता है अपमान क्या होता है? सबसे बड़ा दुख का कारण उसका अपना अपमान है जो उसके अपने निजी बालक करें। हमेशा अपने वृद्धों का सम्मान ना कर सको तो कम से कम अपमान कभी मत करिएगा। वृद्ध रो पड़े, वृद्ध दुखी हो जाए, उस घर का महाराज नाश हो जाता है। इसलिए हमेशा बचना चाहिए, हम वृद्धों का आशीर्वाद लें, वृद्धों का अपमान ना करें। ये विप्रदेव बहुत रोए। देखिए जिस चीज का अभाव था वो चीज मिल गई, लेकिन उस चीज का होने से अब दुख पैदा जो हो रहा है, जो वो बालक अब दुख दे रहा है होने से, जिससे दुख हो रहा है, तो अब कह रहे हैं कि इससे अच्छा मैंने मांगा नहीं होता, इससे अच्छा ये बालक की कामना मैंने की नहीं होती तो आज मेरा बुढ़ापा इतना बिगड़ा ना होता। जब रोते हुए आत्मदेव को, जो गाय से पैदा हुआ था, जो वास्तविकता में संत का आशीर्वाद था, जिसको कभी आत्मदेव ने अपना बालक नहीं समझा, ये तो गाय का बेटा है, मेरा बेटा तो यही है धुंधुकारी। उस रोते हुए पिता को जब गाय के पुत्र ने देखा, क्योंकि आत्मदेव को उसने हमेशा पिता ही माना, गए हैं और पिता को कहा पिताजी दुखी मत होइए, रो पड़े, बेटा मैं क्या करूं, मैं कहां मरूं, अपना दुख किसको कहूं, मेरा जीवन बेकार हो गया, अब मैं वृद्ध अवस्था में किसको अपना जाके दुख सुनाऊं, कैसे दुख को नष्ट करूं। उसने आज मेरे पे हाथ उठा दिया, मेरा अपमान कर दिया, इस समाज में मेरा कितना सम्मान था, इसने सम्मान तो दूर मेरा अपमान किया है, समाज में मुझे कलंकित कर दिया, मैं क्या करूं। तो कहा पिताजी यहाँ जो 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने कहा, ये पूरी महाराज पूरा दर्शन है जीवन का। ये 2 श्लोकों को जो समझ लेगा उसने जीवन जीना सीख लिया। कहते हैं देहास्तिर्मांशरुद्रेऽभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः वैरागिरागिरशिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये देह के बने हुए पिंड को आपने मैं मान रखा है, यानी अपने शरीर पर आपकी इतनी आसक्ति है, इसको आप सच में ये नहीं जान पाए कि ये आप शरीर नहीं है, आप आत्म तत्व हैं। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर एक दिन गल जाएगा, मर जाएगा, और ये शरीर माना इसलिए इससे जुड़ी हुई सारी चीजें तुम्हें अपनी लगती हैं। अपने आप को जानो। जब ऐसा कहा, बहुत बड़ी व्याख्या है महाराज, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए समय मिला कल तो कल चर्चा करेंगे इस पर। बहुत सुंदर चीज है, समझने योग्य है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से उसका जीवन संभल सकता है, और जीवन को जीते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप गलत देख रहे होंगे बालकों को और आप मना करेंगे, कई बार बालक नहीं मानेंगे, जिद पर अड़ जाएंगे, तो आप रो पड़ेंगे उनके सामने, तो वो ये सोचेंगे कि हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, रो करके अपनी बात मनवाना चाहते हो। आप रो रो के मर जाइएगा, लेकिन उनके मन को आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे में आप क्या करें? बोले अब चिंता करना छोड़ दो, उनका जीवन उनके ऊपर छोड़ो। क्या करें? अब परवाह उन लोगों की मत करो, अब केवल भगवान की परवाह करो, क्योंकि प्रभु आपको ये दिखा रहे हैं कि कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए जहां से आपको कष्ट पहुंचे, वो बार बार कष्ट अपने आप को दुख में अपने आप को मत डालो, क्योंकि एक बार समझाने, 2 बार समझाने, 3 बार समझाने से यदि कोई ना माने तो वो उसका प्रारब्ध है। फिर अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना, वहां से अपना तार थोड़ा अलग कर दो और वो तार भगवान से जोड़ दो। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथ माने रस्सी, ग्रंथी माने रस्सी। संसार में जहां जहां से दुख प्राप्त हो रहा है, वहां से हमारा ग्रंथी छोड़ करके, रस्सी छोड़कर भगवान से जो जोड़ दे, उसी का नाम ग्रंथ है। जो भगवान की ओर, भगवान को आपकी ओर मोड़ दे, उसका नाम ग्रंथ है। इसलिए मीराबाई कह भी देती है, मीराबाई कह भी देती है कि भगवान आपके अलावा मुझे अन्य किसी से कोई प्रेम नहीं, प्रीति नहीं। हारे मनड़ा में
मीरा वही कहती है, संसार में इतना कष्ट देखने के बाद भी भगवान की प्रीत ने उन्हें जो सुख दिया वो संसार नहीं दे सका। और ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओ महाराज, संसार में भले ही रहो, रहना चाहिए, इसे छोड़कर भागो मत। भगवान ने कर्तव्य दिए हैं, लेकिन इसे दिल में मत बिठाओ, व्यवहार में रखो, सबसे व्यवहार अच्छा रखो, पत्नी से अच्छा व्यवहार रखो, पति से अच्छा रखो, बच्चों से अच्छा रखो, हर एक सुविधा दो जितना आप दे सकते हैं, लेकिन दिल में तो कन्हैया को जगह दो महाराज। मुंह से हम जो भगवान को कहते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, व्यवहार से भगवान को रिझाते हैं, दिल में दुनिया बसाते हैं, बस इतना उल्टा कर रखा है, इसे सीधा कर लो। भगवान को जाकर मंत्रों से और उससे कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता आप ही पिता, पर सच में होता नहीं, केवल शब्दों के व्यवहार से भगवान को निभा रहे हो। जय जगदीश अरे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, ये शब्दों की प्रार्थना दिल से नहीं है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये कह देते हैं, लेकिन छोटा सा दुख पड़ जाए भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान पे क्लेश कर दिया। अरे ये कन्हैया के कारण जब से ही आए तब से हमारे ऊपर आफत है, भैया मंदिर भेजो, फलाने के यहाँ भेज दो, अब से नहीं जाएंगे गोवर्धन, यही होता है। माना कहाँ है, दिल में कहाँ बसाया। और नहीं, अगर दिल में बसे होते तो चाहे पत्नी या पति, माता पिता, अपने भाई इत्यादि, पुत्र इत्यादि कितना भी कष्ट रहे, लेकिन आप उनसे छूटते ही नहीं है, जा ही नहीं सकते उनको छोड़ करके। जाते हैं क्या? नहीं, उन्हीं के साथ रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दिल में बसे हैं ना। आप व्यवहार से दुनिया में रहिए, जैसे आप प्रार्थना में शब्द उपयोग करते ना, तेरा तुझको, ऐसे ही भगवान संसार से करिए, आप मेरे बहुत प्रिय, आप मेरे बहुत प्रिय, लेकिन मन में मानो कि आपके प्रिय तो भगवान है, ठाकुर जी हैं। इसलिए मीरा वही करती है। आछी लागी रे थारी प्रीत रे सवरिया, आछी लागी रे थारी तुम्हारे मनड़ा में, तुम्हारे मनड़ा में, तुम्हारे मनड़ा में उठे रे हिलोर सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत, तुम्हारे मनड़ा में उठे रे हिलोर सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत, सवरिया प्यारी लागी रे थारी प्रीत, सवरिया प्यारी लागे तारे प्रीत रे, कन्हैया प्यारी लागे रे थारी प्रीत, कन्हैया प्यारी लागे रे तारे प्रीत रे, प्रीतड़ी प्रीतड़ी तुम्हारे मनड़ा में, तुम्हारे मनड़ा में, तुम्हारे मनड़ा में उठे रे हिलोर सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीतड़ी, मनड़ा
माने वेगा वेगा, माने वेगा वेगा, माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। सवरिया प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। कन्हैया प्यारी लागे रे थारी प्रीत रे। कन्हैया प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। कन्हैया प्यारी लागे रे थारी प्रीत रे। प्रीतड़ी प्रीतड़ी माने वेगा वेगा, माने वेगा वेगा, माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागे रे थारी प्रीत रे। कहाँ प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। प्यारी लागी रे थारी कन्हैया प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। सवरिया प्यारी प्यारी लागे रे थारी प्रीत रे। प्रीतड़ी प्रीत माने वेगा वेगा दर्शन दीजो सांवरा, प्यारी लागी रे थारी प्रीत रे। तो यहाँ धुंधकारी पर, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं ज्ञान प्राप्त करके गाय के पुत्र से जाते हैं वन की ओर, आत्मज्ञान हो जाता है। और यहाँ फिर गौकर ने अपनी माँ को तकलीफ दी और उसकी मृत्यु हुई। ये धुंधकारी माता पिता को देखता है कि कोई है नहीं, तो फिर 5 वैश्याओं को लेकर आता है और कथा आती है यही 5 वैश्याएं फिर आगे चलकर इसको मार कर अंदर गाड़ करके और सारा धन लेकर भाग जाते हैं। अब बताइए, इसने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं थे। माता पिता को जीवन काल में सताया, लोगों को लूटा, वैश्याओं को वो सारा धन खिलाया, कोई अच्छे सत्कर्म नहीं किए, तो क्या बना? ब्रह्म राक्षस बना। क्या बना? देखिए, ये भी कैटेगरी होती है, ऐसा मत सोचना कि ये सब नहीं होता, होता है। प्रेत होते हैं, महान प्रेत होते हैं, राक्षस होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस की योनि पता है कैसी होती है? भूख लगती तो खा नहीं सकते, अपना ही मांस खाना पड़ता है, उनको ऐसा सूक्ष्म शरीर दिया जाता है जिसमें वो यातनाएं झेल रहे होते हैं। आपको क्या लगता है? हमारे शास्त्र कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उतनी ही सुख झेलने की क्षमता है, भगवान उतना ही सुख देते हैं। इससे ज्यादा सुख मिल गया तो आप झेल नहीं पाओगे। व्यक्ति के जितना दुख झेलने की क्षमता, भगवान उतना ही दुख देते हैं। किसी को आप ज्यादा दुखी देखते हो, उसका कारण है उसके अंदर झेलने की क्षमता है, उसे उतना ही दुख उसे प्राप्त होता है जो उसके कर्मों के अनुसार मिला है। ज्यादा भगवान ने दे दिया तो वहीं मर जाएगा। इसीलिए ज्यादा दुख नहीं झेल सकते। दुख को ज्यादा झिलाने के लिए नरक यातनाएं हैं, 28 प्रकार के नरक हैं। जब व्यक्ति मरता है तो उसको फिर सूक्ष्म शरीर दे दिया जाता है, यातना शरीर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ये शरीर है ना, ये नहीं दुख झेल सकता, ज्यादा नहीं दुख झेल सकता। तो जैसे ही प्राण छूटे तो वो, क्योंकि अभी आत्मा छूटी नहीं है इसलिए मुक्त नहीं होगी, उस मन इच्छाओं से जुड़ गई है ना, इसलिए उसको आत्मा नहीं जीवात्मा कहा जाता है। वो अगला जन्म तब तक नहीं लेगी जब तक कि इस जन्म के कर्मों को नहीं भुगतान करेगी। तो फिर उसको यातना शरीर दे करके फिर 28 प्रकार के नरक भुगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा दारुण दुख इन्हीं नरकों में मिलता है, जहां यातनाएं दे करके गरम मरद तांबे की कढ़ाई में खोलते हुए तेल में डाल देते हैं, 10 बार तलाए जाते हैं। कफ इत्यादि के कुंड में डाल करके महाराज आपको अंदर डाल दिया जाता है। वहां पर बड़े कीटाणु आपको खा रहे होते हैं, आप चिल्लाते हैं। जब खा जाते हैं दोबारा से यातना शरीर देके फिर से फेंक देते हैं। जब तक पूरा नहीं भोग लोगे तब तक आपको छोड़ देना है। मैं क्या ही वर्णन करूं महाराज, गरुड़ पुराण पढ़ ली ना, और क्या ही वर्णन करूं। गरुड़ पुराण का मतलब केवल गरुड़ पुराण के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये जो हिस्सा यातनाओं का और नरकों का है, ये तो प्रेत कल्प खंड में आता है।
उससे पहले वाले खंडों में तो गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया में आज मेडिकल साइंस जिन रोगों की दवाई नहीं खोज पाया, उन सब की दवाई गरुड़ पुराण के अंदर है, साक्ष्य सहित। बहुत सारी चीजें हैं, जानने योग्य है, जो व्यवहार में आवश्यकता पड़ती है, गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो कई लोगों की जो गरुड़ पुराण की जो हमारा दृष्टिकोण है ना, उसके लिए बता रही हूँ आपको, वो केवल एक खंड है। जैसे आपके पास रामायण है, रामायण में 7 खंड होते हैं, जिसमें सुंदरकांड है, अयोध्याकांड है, किष्किंधाकांड है, उसी प्रकार उत्तरकांड है। तो प्रेतकल्प उत्तरकांड समझो, केवल एक कांड, उससे पहले इतने सारे कांड है महाराज, वो सब उनमें इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अवश्य सुनना चाहिए गरुड़ पुराण। मरने में तो लोग सुनते ही हैं, पर जीते जी भी सुनना चाहिए, जिससे उन सारी चीजों को अपना सकें। तो यहाँ और ज्यादा सुख नहीं शरीर से झेला जा सकता, इसीलिए स्वर्ग है। वहां भी आपको दिव्य देवत्व स्वरूप देकर के और फिर स्वर्ग के सुख भुगाए जाते हैं। इस शरीर से आप नहीं झेल सकते उतने सुख, इसलिए स्वर्ग और नरक है। यहाँ पर एक क्षमता तक ही आप सुख दुख झेल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर झेले तो आपका वही काम तमाम है, मगर अटैक पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ज्यादा सुख ज्यादा दुख नहीं झेल सकते। एक बार एक व्यक्ति था, उसको लॉटरी लग गई। उसे लॉटरी लगी, वो हमेशा डालता था पैसे, तो उसको लगी 1 करोड़ की लॉटरी। कितनी लगी? 1 करोड़ की। अब क्योंकि वो हार्ट का मरीज था, तो उसकी पत्नी ने उसको नहीं बताया। उसने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब मेरे पति की लॉटरी लगी 1 करोड़ की। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं उसने कभी महाराज 1 लाख भी नहीं देखे अपने जीवन में, और 1 करोड़ का सुनेगा। आपको पता है दिल का मरीज है, 2 अटैक आ चुके हैं, एक आया तो कहीं चल ही ना दे। तो आप बताइए मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा देखो तुम कुछ मत कहना, मैं आऊंगा शाम को, मैं अपने तरीके से बताऊंगा, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करना, तुम नहीं बता देना। बोले नहीं बताऊंगी। अब पत्नी को पता था डॉक्टर आने वाला है। शाम के समय पति आया, उसको चाय बना के दी, इतने में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर के लिए भी चाय बनाई, तो डॉक्टर को देखकर वो खुश होता। उसने कहा कि क्या बात है, आप कैसे आए? ऐसे ही आया आपसे मिलने के लिए। तो चाय पीते पीते उसने पूछा तुम प्रतिदिन लॉटरी डालते हो, अगर कोई एक अचानक से लग गई और तुम्हें 10 लाख रुपया मिल गए तो क्या करोगे? 10 लाख रुपया मिल ही नहीं सकते अपने को, 10 लाख। यहाँ तो 1 लाख अपने जीवन में नहीं देखे, 10 लाख की क्या ही सोचे। मतलब मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं है। बोले अगर मान के चलो कुछ भी हो सकता है, अगर लग गए तो क्या करोगे? बोले अगर 10 लाख आ गए तो मैं मेरी दोनों बेटी का ब्याह कर दूंगा। अच्छा, अगर 15 लाख की लॉटरी लग गई तो क्या करोगे? बहुत खुश हुआ डॉक्टर के। अब देखते क्या बोलेगा। कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता डॉक्टर साहब, आप क्या फालतू की बात लेकर बैठ, नहीं बताओ तो सही, अगर 15 लाख लग गए तो मिल गए तो क्या करोगे? उसने कहा मैं एक ही साइकिल पे चलता हूँ, मोटरसाइकिल खरीद लूंगा, थोड़ा घर को बनवा लूंगा। अच्छा इंतजाम है 15 लाख। अगर तुम्हें 20 लाख की लॉटरी लग गई तो क्या करोगे? उसने कहा डॉक्टर साहब चाय पियो, बहुत देर हो गई, माथा मारी कर रहे हो, इतने लाख मिल जाएंगे उतने, कुछ मिलने वाला नहीं है, जेब खाली की खाली है। मैं कहा नहीं बताओ क्या करोगे? बोले छोटी वाली बेटी को अच्छे स्कूल में कॉलेज में डालूंगा, थोड़ा उसके लिए एफडी वेफडी कराऊंगा। अच्छा 50 लाख मिल गए तो क्या करोगे? उन्होंने कहा बहुत होगी डॉक्टर साहब, लगता है तुम दिमाग ठिकाने से लेके नहीं आए, क्या खा पी के आए हो, फालतू की बातें कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं तुम बताओ। बोले अगर लग गया तो देखूंगा, कुछ अपने नाम कराऊंगा, पत्नी के नाम कराऊंगा, बढ़िया सा फ्लैट लूंगा, ये करूंगा। अच्छा ठीक है। अगर तुमको 80 लाख मिल गए तो? बहुत गुस्सा हो गया, तम आ गया, बहुत देर हो गई, लाख लाख लाख, एक रत्ती जेब में नहीं है, अगर 80 लाख मिले तो आधा तुमको दे दूंगा। इतना सुनते ही डॉक्टर बेहोश महाराज, वही की वही उसके प्राण निकल गए, उसे अटैक आ गया। जिसको आना था उसे नहीं आया, डॉक्टर को आया, अरे सच में 40 लाख मिल जाएंगे, उसे आ गया। तो हर एक व्यक्ति की झेलने की क्षमता है ना, वो डॉक्टर साहब समझ रहे थे इसे ना आ जाए, वो खुद ही चल बसे महाराज, सुन करके आधे पैसों पे चल बसे। तो हर एक इंसान की अपनी क्षमता है, उससे ज्यादा वो झेल नहीं सकता। तो यहाँ कथा में दुंदकारी ब्रह्म राक्षस बना, जिसके निमित्त फिर श्रीमद् भागवत कथा गाय के पुत्र गौकर्ण ने कथा कराई, जिससे वो प्रेत योनि ब्रह्म राक्षस की योनि से छूटा। मनुष्य के भी कई स्तर होते हैं महाराज। देखो क्योंकि चर्चा का विषय नहीं है, समय होता जा रहा है, और क्योंकि हमें शिव उसमें भी पहुंचना है,
तो आज केवल और केवल शिव भगवान के विवाह को श्रवण करेंगे और उसके उपरांत फिर कल पूरी चर्चा को श्रवण करेंगे। तो यहाँ कथा के निष्कर्ष महात्मा की चर्चा तक पहुंचते हैं। यहाँ उसे प्रेत योनि की निवृत्ति हुई, भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करते करते धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य ऐसी भागवती वार्ता को जो प्रेत पीड़ा को भी नाश करके भगवान के धाम को पहुंचाने वाली। इसलिए कई लोग माने ना माने, लेकिन आज भी जब ये प्रेतों को महाराज निवारण कर सकते तो मनुष्यों का तो जीते जियों का क्या कल्याण कर सकती है। हाँ, मरे हुए लोग जो बिछड़ रहे हैं, छूट गए हैं, कहीं ऐसे विचरण कर रहे हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी जिसके कुल में एक श्रीमद् भागवत कथा आ जाए तो आने वाली और पीछे रहने वाली 71 पीढ़ियों को जो तार देती है अकेली श्रीमद् भागवत कथा। इतना पुण्य है उसके अंदर कि जिनके जन्म नहीं हो रहे या जो दुर्गति भुगत रहे हैं उन सबको अपने तेज से भगवत धाम चरणों तक पहुंचा दे। उसका मतलब है श्रीमद् भागवत कथा। बहुत बड़ी है श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा पूरी 7 दिन तक तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनुष्ठान विधि से है। तो 7 दिन की कथा को पूरा हमारे ब्राह्मण देवता करते हैं। यहाँ तो केवल मुख्य सारांश आपको सुनाया जाता है, जिससे आपके भीतर छोटे छोटे उदाहरण के रूप में भागवत कथा को लिया जाता है। पूरी विस्तार से नहीं, अगर पूरी विस्तार से कहें तो 1 महीना लगेगा, और वो भी 8 घंटा सुनोगे तो कितना। कई बार लोग पूरी कथा सुनना चाहें तो 7 दिन में 4-4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, तो थोड़ा सा मतलब व्याख्या तो नहीं हो सकती, लेकिन जो कथानक है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 4 घंटे के अंदर थोड़े थोड़े में और पूरी बात को समझाना, इस तरह से कथा होती है। तो पूर्ण रूप से हमारे उपव्यास ब्राह्मण देवता करते हैं और सारांश से कथा वक्ता, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इस तरह से आपको कथा श्रवण कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं बैठेगी। उसके लिए कथा के सारांश को समझाना पड़ता है। कथा के साथ फिर सारांश। कथा के नियम हैं कल मैंने आपको बता ही दिए हैं। सात्विक भोजन इत्यादि करेंगे, असत्य संभाषण नहीं करेंगे, अधिक से अधिक भगवान जाप करेंगे। यहाँ से कथा सुनकर जाएं तो यहाँ जो गांव वाले बैठे हैं या फिर यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं, उन सबसे करबद्ध निवेदन है, कथा सुनने के बाद यहाँ से जब घर जाएं तो इस कथा का चिंतन करना। कौन कौन सी कथाएं आज आपने श्रवण की, किन किन चीज़ों को सुना, वो आवर्ती अगर आधे 1 घंटे के अंदर आपके हृदय में आ जाती है, इसका अर्थ है आज की कथा वास्तविकता में आपके जीवन में आ चुकी है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और यदि स्मृति में एक भी चीज़ नहीं पड़ी है, इसका अर्थ है आपने एकाग्रता से नहीं श्रवण की, आज की कथा का प्रभाव नहीं है। एक ही कथा काफी है जीवन के लिए, लेकिन उस एक कथा में कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन का मतलब भगवान नाम चलते रहना चाहिए। और दूसरा श्रवण होना चाहिए, जो आप सुन रहे हैं, जो मैं और आप कर ही रहे हैं। और तीसरा है चिंतन, एकांत में बैठकर कथा सुनने के बाद मनन करो, तो फिर वो कथा कल्याणकारी हो जाएगी आपके जीवन के लिए। मनन करने का इस कथा का बड़ा महत्व है। धुंधकारी ने मनन किया, इसलिए उसकी दुर्गति दूर हुई और भगवत प्राप्ति हुई। यहाँ प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को व्यास जी वर्णन करते हैं। जन्माध्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवय्य मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, सार क्या है, भगवान के अवतार कितने हुए, अवतार क्यों होते हैं, भगवान ने कृष्ण अवतार क्यों लिया, धर्म किसे कहते हैं, और जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, जब प्रभु अवतार लेकर अपनी अवतार को विराम करते हैं, तब धर्म अकेला पड़ जाता है, धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा है। कथा के वक्ता को आप सुन चुके हैं, जिनका जन्म हुआ था सुखदेव जी महाराज गर्भ में। अब कथा के श्रोता की कथा आती है। महाभारत के युद्ध में पांडव जीत जाते हैं, कौरव इत्यादि सब मारे जाते हैं। दुर्योधन अभी पड़ा हुआ है, बचा है, इकलौता ही है, लेकिन जांघें कटी हुई है, दुखी है। उसी समय अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन से कहता है, मैं 5 पांडवों को मारकर लेकर आऊंगा।
और दुर्योधन उसे अपने रक्त से सेनापति का पद देता है। अश्वत्थामा जाता है मारने के लिए पांडवों को रात्रि के अंधकार में, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बनी पड़ी, लेकिन एक उसकी नजर है तो सबके किए कराए पे भगवान पानी फिर देंगे। पांचों पांडवों के शिविर के पीछे छुप गया मारने के लिए, लेकिन भगवान पांचों पांडवों को पहले निकाल के ले गए। एक चक्रा नगरी में लेकर चले गए प्रभु। यहाँ अश्वत्थामा आता है और पांचों पांडवों के जो 5 बालक थे द्रौपदी से, उन पांचों बालकों को पांचों पांडव समझकर मार डालता है कि कटे हुए सिर ले जाता है। एक ब्राह्मण ने ऐसा गलत कर्म किया, पता है क्यों? जब वो मारने के लिए जा रहा था ना, तो एक पेड़ के नीचे बैठा, सोच के मैं क्या करूं। उसी समय उस पेड़ पर बहुत सारे घोंसले लगे थे जिनमें छोटे छोटे बच्चों ने अंडे, चिड़ियों ने अंडे दिए थे, कुछ चिड़िया बैठी हुई थी, बहुत सारे पक्षी थे। अचानक से एक बड़ा सा उल्लू आता है और उस वृक्ष पर आक्रमण कर देता है। उन घोंसलों में इतनी हलचल मचा देता है कि जितने भी बच्चे थे वो सब नीचे गिर जाते हैं, पक्षी नीचे गिर जाते हैं। उल्लू से उस ब्राह्मण ने शिक्षा ली कि मुझे भी ऐसा ही करना है। और उल्लू से जो ब्राह्मण शिक्षा लेगा तो कर्म कैसे ही होंगे आप समझ सकते हैं। जो इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो शिव का अवतारी माना जाता था, अश्वत्थामा शिव अंश माना जाता है, लेकिन उससे भी गलत। याद रखिए, जब भगवान शक्ति देते हैं ना, वो जिसमें भी भगवान की शक्ति देखो कैसे, जो मनुष्य की क्षमता नहीं उससे ज्यादा बड़ा काम कोई करे तो उसको हमारे अवतार कहा जाता है। ये भगवान की शक्ति उसमें रहती है। लेकिन जब कोई उस शक्ति को पाकर उस शक्ति का दुरुपयोग गलत कर्म में करता है, तो भगवान उस शक्ति को किसी दूसरे में विराजमान कर देते, वो शक्ति उससे छीन ली जाती है क्योंकि उसने दुरुपयोग किया है। अश्वत्थामा को किसी कार्य के लिए शक्ति दी थी द्वापर युग में, शिव के अंश थे वो, लेकिन उस शक्ति का गलत व्यक्ति के संग में रहने के कारण दुरुपयोग किया। ऐसा ही कर्ण है, कर्ण को भी सूर्य की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन क्योंकि उसका गलत संग था, वो पूरे जीवन भर यही नहीं समझ पाया। जिस दुर्योधन को वो मित्र समझ रहा है, वो मित्र दुर्योधन उसे मित्र नहीं समझता। उसकी ताकत के कारण वो उसको लेकर बैठा है, और किस लिए कि एक समय काम आएगा तो अर्जुन के समक्ष खड़ा करूंगा मारने के लिए, क्योंकि अर्जुन को मारने की ताकत यदि किसी में तो वो कर्ण ही है, अन्यथा संसार में कोई नहीं है। और कर्ण उसे समझ नहीं पाए। कर्ण को केवल और केवल एक चीज का दुख था, और वो था क्योंकि वो सूत पुत्र थे, उनके पास राज्य नहीं था, उनका प्रारब्ध ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि इसमें कौन दोषी है, उसके भाग्य उसके कर्म, क्योंकि ये कर्ण पूर्व जन्म में दंभ नाम का राक्षस था। इसने बड़ी तपस्या की सूर्य भगवान की, और उनसे 1000 कवच प्राप्त किए। कितने कवच? नाम पड़ा सहस्त्रा कवच। और उसने वरदान मांगा कि कोई एक कवच को तोड़े भी तो उसकी मृत्यु तत्क्षण हो जाए। कोई तोड़ेगा तो मरेगा, इसलिए कोई तोड़ नहीं सकता था। तो उस समय इसने बड़ा आतंक मचाया था। भगवान विष्णु को ही 2 रूपों में अवतार लेना पड़ा, जिनको हम नर नारायण कहते हैं, जो बद्री विशाल में हमारे लिए तप कर रहे हैं, जिन्होंने केदारनाथ भगवान को तपस्या करके बसाया, उत्पन्न किया, प्रकट कर लिया। वही नर नारायण हम सबके लिए तपस्या कर रहे हैं बद्री विशाल में। तो वही नर नारायण ने एक सा रूप, इसलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण नारायण हैं और नर के रूप में अर्जुन हैं। ये सहस्त्रा कवच के लिए तपस्या करने लगे दोनों। एक दिन इसके साथ मुठभेड़ हो गई। मारने के लिए नर आते हैं इस दंभ नाम के राक्षस को, लेकिन क्योंकि इसे वरदान था एक कवच टूटेगा तो मृत्यु हो जाएगी, और वरदान खाली नहीं जाते महाराज। नर भगवान ने अपने पराक्रम से इसका एक कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हो गई, तत्क्षण हो गई। उस समय दंभ बहुत तेज, तेरे साथ मुझे कौन मार सकता है, 999 कवच है, तूने एक दुस्साहस किया, तू मर गया। उसी समय देखा कि सामने से एक भाई, एक वही नर दौड़ा चला रहा है, वो नर नहीं थे, नारायण थे, एक जैसे दिखते थे, वो दौड़े चले आए, नर के कान में जाकर मृत्युंजय संजीवनी मंत्र पढ़ दिया, वो जीवित हो गए। उनसे कहा तुम तप के लिए जाओ, मैं लड़ूंगा। अब नारायण लड़ रहे हैं, और उनकी जगह, नारायण की जगह वो तप कर रहे हैं नर। नारायण ने एक कवच तोड़ा, भगवान नारायण जो यहाँ नर के रूप, नारायण के रूप में प्रकट, उनकी मृत्यु हो गई। नर दौड़कर आते हैं, संजीवनी मंत्र पढ़ते हैं, नारायण तपस्या के लिए जाते हैं यहाँ,
नर लड़ते हैं। इस तरह से 999 कवच तोड़ दिए थे, एक ही कवच बाकी था। कितना कवच? सिर्फ एक कवच। वो दम्भ दौड़ के सूर्य भगवान के पास चला गया। नर नारायण जाके सूर्य भगवान के पास चले जाते, सूर्य लोग, और कहते इसको हमें दो। अब सूर्य भगवान से उसने चरण पकड़ लिए, मैं आपका भक्त हूँ, ये मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचाइए। तो सूर्य भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कहते हैं कि इसे नहीं मैं दे सकता। तो ये देखकर नर नारायण कहते हैं इस एक पापात्मा के कारण हमारा अवतार हुआ, इसे तो हम मार के ही छोड़ेंगे, इसे सृष्टि को परेशान कर दिया, इसलिए इसे हमें हमारे हवाले करो। पर वो नहीं मानते, सूर्य भगवान नहीं देते कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये मेरा भक्त है। तब नर नारायण क्रोधित होकर के सूर्य भगवान को श्राप दे देते हैं। कहा तुमने ये जानते हुए कि ये अपराधी है, आतताई है, इसने अत्यंत ऋषि मुनि और मनुष्यों को, सबको, प्राणियों को दुख दिया है, इसके कारण ही हमारा अवतार हुआ, फिर भी आपने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, इसीलिए इसके साथ आपको भी जन्म लेना पड़ेगा। आपकी दुर्बलता ये है कि आप एक ही शरीर में दो रूपों में काम करेंगे। भाग्य में दंभ काम करेगा और तेज में सूर्य भगवान आप करेंगे। तो कर्ण के पास शरीर जो था वो दंभ का था और जो तेज था, चेतन था, वो सूर्य का था। इसलिए कवच उसे मिला, तेज मिला, पराक्रम मिला। लेकिन प्रारब्ध के कारण, क्योंकि दंभ का शरीर था उसका, उस राक्षस का शरीर था, इसलिए वो कर्म के परिणाम भी मिले कि यहाँ क्षत्रिय बालक होने के कारण सूत बालक बना, जगह जगह अपमानित होना पड़ा। तो उस दंभ के कारण यहाँ कर्ण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि इसने जो अंग नाम का राज्य मुझे दिया है, ये कोई मित्रता नहीं निभाई, अभी तुम मेरे साथ सौदा किया है। जैसे आप मेरी कभी मदद कर दो, या मैं आपको कभी आवश्यकता पड़े और मैं आपकी मदद कर दूं, और आप पैसे देने जब लौट नहीं आए तो मैं कहूँ नहीं नहीं, मैं जब जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लेंगे, आप तो रखिए। और फिर जब मुझे आवश्यकता पड़े कि फलाने आदमी को जहर दे देना, और आप कहें कि क्यों? क्योंकि हमने आपकी मदद की थी एक दिन, चलो जाके दो, हमारा यही काम है, हमारा कर्जा चुक जाएगा। तो आप क्या करेंगे? मारेंगे? इतना तो विवेक होना चाहिए ना। पर नहीं, विवेकी होगा तो कहेगा कि कर्जा लिया वो अलग बात है, उसका मैं चुका दूंगा, चाहे जैसे भी करूंगा, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, गलत कर्म नहीं कर सकता। कर्ण ये नहीं समझ पाए। कर्ण को लगा कि ये मेरे मित्र का कार्य मेरा कार्य है, और वो दुर्योधन ने जो उनका उपयोग किया वो उसे कभी नहीं समझे। प्रारब्ध के कारण भाग्य भी तो होता है ना कि मन ऐसा बना देता है। तो यहाँ भगवान ने पांडवों की रक्षा की, पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा। यहाँ दुर्योधन ने पांडवों के पुत्रों को देखकर प्राण त्यागे। अश्वत्थामा को बांध लिया गया, फिर उसका जो मणि का तेज था वो छोड़ दिया और भगवान ने उसे श्राप दिया, 5000 वर्ष तक तुम्हें शरीर में, तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगा, कोई समीप नहीं। तुम ब्राह्मण की बात करें, तुम्हें ब्रह्म तेज नहीं रहेगा, तुमने अन्याय किया है। आज तक अश्वत्थामा को भोगना पड़ता है, जीवित है लेकिन जीवन भी उसके लिए भार है, मर नहीं सकता। तो यहाँ अश्वत्थामा, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर एक बुरहानपुर है, वहाँ पर अश्वत्थामा का किला है। वहाँ स्थानीय लोग बताते, हमें तो नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमारी वहाँ पास में कथा थी तो लोगों ने कहा आप देखने जाना। मैंने कहा भैया हम क्या देखेंगे वो खुले खुलाए महलों को जिनमें कुछ है नहीं मगर। तो वहाँ अश्वत्थामा घूमता है। अब वो वहाँ के लोग जाने अश्वत्थामा घूमते हैं कि नहीं घूमते, पर लोगों का ऐसा है कि वह रात्रि के समय जाते नहीं, सिर्फ दिन दिन में ही देख सकते, रात्रि में अश्वत्थामा वहाँ रहते हैं। तो अश्वत्थामा ने गलत कर्म किया, उसका परिणाम मिला। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को सद्गति प्रदान कराई है। प्रभु द्वारिका लौटे, द्वारिका से भी, द्वारिका की लीला को विराम करके जब प्रभु अपने धाम को गए, पांचों पांडवों को पता चला कितना प्रेम था भगवान के प्रति। पांडवों ने सच्चा प्रेम प्रभु से किया। अरे कोई हमारी मदद करे, बहुत प्रेम करे और अचानक वो चल दे तो आप क्या करेंगे? क्या चले जाएंगे क्या उनके साथ? नहीं, आप ये कहेंगे अरे ये तो दुनिया का धर्म है, हमें हमारी दुकान व्यापार संभालने हैं। ठीक है, उन्होंने मदद करी। पर देखिए पांचों पांडवों को जब उनको पता चला प्रभु भगवत धाम चले गए, तो वो राज्य जो उन्होंने इतनी मुश्किल से प्राप्त किया था उसे वहीं की वहीं त्याग करके वो हिमालय की ओर निकल गए कि बिना प्रभु के हमारा जीवन कैसा। और यहाँ पर जिसको वो राज्य देकर गए
वो है पांडवों का वंशज और इस कथा का मुख्य श्रोता जिनका नाम है परीक्षित जी महाराज। ये परीक्षित जी महाराज सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं। इन्हीं परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का दमन किया, लेकिन इन्हें श्राप लग गया एक ऋषि का। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, जिससे उस ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी। और सर्प से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो अकाल मृत्यु होती है, उस व्यक्ति की सद्गति नहीं होती है ना। अकाल मृत्यु वाले को भटकना पड़ता है जब तक उसके निमित्त या तो उसका कोई प्रारब्ध ऐसा बने तो, अन्यथा नहीं। तो यहाँ कथा इत्यादि श्रवण करने का अवसर आया, वो कल हम श्रवण करेंगे। आज हम चलते हैं क्योंकि हमें कथा शिव बारात तक लेके जानी थी, पर आज शिव बारात हम पहले कर देते, कल विस्तार से श्रवण करेंगे। यहीं से कथा होगी परीक्षित जी और सुखदेव जी के विषय से। और कल हम सभी पहुंचेंगे कहाँ तक? जड़ भरत जी की कथा तक, जड़ भरत और रघुगण संवाद तक। आइए बड़े भाव के साथ भोलेनाथ के विभाव की ओर चलते हैं। देखिए, परीक्षित जी और सुखदेव जी के बीच में जो सबसे पहला प्रसंग हुआ है वो है सृष्टि विषयक प्रसंग। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? तो ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से पैदा हुए। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके वंशज कौन है, आप किससे पैदा हुए, तो आप क्या कहेंगे? किससे पैदा हुए? बंदरों से। हमें क्या बताते हैं? हमें तुम्हारे बचपन से ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आप किसकी संतान हो? अब किनको लगता है बंदरों की? किनको लगता है? जिनको लगता है वो हाथ ऊंचे करे। अपने गांव में बानर है? यहाँ पर बानर है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि बानर मनुष्य बन गए? हाँ, बताओ। पीछे वाली भैया। नहीं देखा ना बाबूजी, नहीं देखा ना? हाँ, तो बताओ, जो अब के बानर मनुष्य बनते तो समझ आता बंदरों की संतान हो महाराज। एक में क्रांति नहीं, इतने सालन थे हमारा बानर है, बानर ही देख रहे हैं। उत्क्रांति आनी चाहिए ना, मतलब बानर से कोई चिंपांजी बनता, उसके बाद कुछ और बनता, तब समझ आता। आप पता किसकी संतान है? देखो, पाश्चात्य के लोग होंगे वो बंदर से पैदा है, कहाँ से पैदा हुए वो उनका अपना है। हम तो हमारे ऋषियों की संतान, और हमारे जो वंशज है वो नारायण है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीवा अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि। सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश है। हमारे सबके बुजुर्ग, सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे पितर यदि कोई है तो वो कौन है? नारायण भगवान। कौन है? इसलिए हमारे पितरों को जो मानते हैं ना, वो पितरों को सबसे पहला प्रसाद नारायण भगवान को पहुंचता है, उसके बाद हमारे पितरों को मिलता है। क्योंकि सबके पितरों के पितर कौन है? नारायण है, उनसे सारी सृष्टि बनी है। इसलिए नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से ऋषि बने। कौन कौन से? 10 ऋषि प्रकट हुए। मन से मरीचि, आंखों से अत्रि, मुख से अंगिरा, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, कानों से पुलस्त ऋषि, गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष प्रजापति। इन्हीं दक्ष प्रजापति के यहाँ अभी नवरात्रि चल रही है ना, ब्रह्मा जी ने केवल पुरुषों को बनाया था। सृष्टि उससे आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वो सारे पुरुष जो बने थे वो मन से बने थे। किससे बने थे? संकल्प से बनाया था, तो वो ज्यादा नहीं, जितने बनाएंगे उतने ही थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाऊं? तब वहां पर आराधना की मां भगवती की। किसकी आराधना की? माता जी की। यहाँ माता जी का कार्य होता है महाराज, यहाँ माँ का कार्य किया। और प्रभु ने फिर दर्शन दिया अर्धनारीश्वर के रूप में। किसके रूप में?
आधे स्त्री के रूप में आधे पुरुष के रूप में, और आज्ञा दी स्त्री पुरुष से सृष्टि आरंभ करो। इनके सत्संग से होने वाली सृष्टि रुकेगी नहीं। तो फिर स्त्री पुरुष का जोड़ा अपने शरीर से उत्पन्न किया, जिनको हम मनु और शत्रुपा कहते हैं। इससे पहले भी सृष्टि की है वो मन से की है। जो ऋषि मुनि इत्यादि हुए ये सब सृष्टि मन से है, जिसमें माया भी बनी, जिसमें मन भी बना, जिसमें काम भी बना, जिसमें धर्म भी बना। ये सब मन की सृष्टि है, क्योंकि इसीलिए आंतरिक रूप में काम करते हैं, बाहर से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मन के रूप में सब काम करेंगे। काम आपको बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये जो काम का मतलब केवल विषय नहीं, इच्छाएं, ये भी कामनाएं होती हैं। फिर मनुष्य से मनु महाराज शत्रुपा से सारी सृष्टि हुई है। इन्हीं दक्ष महाराज के यहाँ भगवती का जन्म हुआ, जिनको सती के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सती मैया के साथ भगवान विश्वनाथ महादेव का ब्याह हुआ, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपमान किया और एक दिन बहुत बड़ा यज्ञ कराया, भगवान को आमंत्रण नहीं किया। याद रखिए, भगवान नारायण के भक्तों, राम के भक्तों, देवी जी के भक्तों, किसी के भक्तों, यदि आप भगवान शिव को नहीं पूजेंगे तो आपकी पूजा में सफलता आपको कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए याद रखिए, शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। यदि भक्ति भी चाहिए, शिव की शरण में चलो। शिवरात्रि आए तो अवश्य जाना चाहिए महाराज। सोमवार, सावन के सोमवार पड़े, अवश्य जाओ, इससे भक्ति बढ़ती है। शिव कृपा कर दें तो नारायण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। नारायण करीब में लेंगे और कभी नहीं ठुकराएंगे। अरे महाराज, स्वयं भगवान ने अपने गोकुल के अंदर, अपने ब्रज के अंदर महादेव को 10 दिशाओं में विराजमान कर रखा है। ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं है जहां भगवान नारायण का मंदिर हो और भगवान शिव विराजमान ना हो। अब बद्रीनाथ चले जाइए, नीचे आदिनाथ है। आप हमारे वृंदावन चले जाइए, गोपेश्वर नाथ है। मथुरा आ जाइए तो भूतेश्वर नाथ है। यहाँ गोकुल में आ जाइए, चिंताहरण है। कहाँ नहीं है? आप ब्रज में जहां जहां जाएं, हर 1 किलोमीटर में आपको महादेव मिलेंगे जो भगवान के द्वारा स्थापित है। जहां भी जाइए, आप द्वारिका चले जाइए, वहां से कुछ दूरी पर नागेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। आप प्रभास क्षेत्र चले जाइए, वही सोमनाथ है। ऐसी कौन सी जगह जो भगवान नारायण से ना जुड़ी हो? हर जगह भगवान है, साथ ही साथ है। वो कहते ना, हरिद्वार को जो बद्रीनाथ जी के लिए रास्ता जाता है, वही केदारनाथ जी के लिए भी जाता है। तो आप चाहे उसे हरिद्वार कह लीजिए या फिर हरद्वार कह लीजिए, एक ही बात है। इसलिए शिव में तनिक भी अंतर नहीं समझिएगा। इस कथा का ये सार है। दक्ष ने अपमान किया शिव का, क्या हुआ? सिर अलग हो गया, बकरे का सिर लगाया गया। और फिर आराधना की, बाद में अकल आई, लेकिन तब तक सती जी प्राण छोड़ चुकी थी। इन्हीं सती का जन्म अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में हुआ, जिन्होंने केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड में जाकर तपस्या की है और भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आइए हमारे बीच में भोलेनाथ मां पार्वती आएंगे। हम हिमाचल, कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो। सबसे बड़ी, कुछ लोग ओवर एक्साइटेड होता है, मतलब कथा में तो पहले पहुंचाएंगे तभी तो पहुंचेगी। वाह, बड़े भाव के साथ हम सभी हिमाचल वासी थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं। और भोलेनाथ की बारात ऐसी महाराज अद्भुत, कहा जाता है कि बारातियों को आमंत्रण करने के लिए, स्वागत सम्मान करने के लिए बड़े बुजुर्ग लोग गए थे। और आप जानते हैं महाराज, बुजुर्ग लोग गए और वहां कोई ऐसी बारात थोड़ी ना आ रही थी, वो तो भूत प्रेतों की थी। तो चारों ओर भूत प्रेतों ने उनको घेर लिया। बूढ़े बड़े थे महाराज, पैरों में दम नहीं था, भाग नहीं सकते थे। चारों ओर से जब बारात ने घेरा, डर गए। कईयों को तो मूर्छा आ गई, कई लोग, हमारा बच्चे इत्यादि तो सब भाग गए। यहाँ तक कि वर्णन आता है रामायण में तो कि वहां से जानवर इत्यादि भी भाग गए। अद्भुत बारात। और सबसे बड़ी बात है कि उस बारात में किसी को नहीं पता दूल्हा कौन है। देवता भी खड़े हैं, ना तो गांव के लोग जानते, ना घर के लोग जानते कि दूल्हा कौन है। किसी ने नहीं देखा है। बस अब ठाकुर जी आए हैं, शिव जी आए, हम भी निहारेंगे। क्योंकि अब भोलेनाथ आ रहे हैं तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें जल्दी जल्दी आए, हम पे कृपा करें। और बिना भोलेनाथ की कृपा के कुछ नहीं होने वाला। तो सभी मांगेंगे और सभी भोलेनाथ को पुकारेंगे, तभी भोलेनाथ आएंगे हमारे बीच में। अर्जी पे अर्जी में कराओ भोला भंडारी, हे भोला भंडारी, कठे लगाई इतनी देर, भोला प्यारा भंडारी।
साथ कयो ने भोला भंडारी भोला भंडारी के थारो नंदी थक गयो रे भोला भंडारी भोला भंडारी कै थारो नंदी साथ कयो है भोला भंडारी भोला भंडारी के पार्वती लियो घेर भोला प्यारा भंडारी के पार्वती लियो घेर भोला प्यारो भंडारी पार्वती मैया की जय हो बम भोले अर्जी पे अर्जी में कहना भोला भंडारी भोला भंडारी अर्जी पे अर्जी में काला हूँ भोला भंडारी भोला भंडारी गयो नाई भोला प्यारा भंडारी के गंगा में रया नाई भोला प्यारो भंडारी गंगा में रयो नाई भोला प्यारा भंडारी के गंगा में रया नाई भोला प्यारो भंडारी भोला प्यारा भंडारी भोला प्यारो भंडारी भोला प्यारा भंडारी भोला प्यारा भंडारी आइए भोलेनाथ आने वाले हैं तो बड़े भाव से देखो महाराज अब भगवान आने वाले हैं तो उत्साह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये पीछे वाली जितनी माताएं बैठी है ना ऐसे पूरे पूरे हाथ करते हुए कैसे करेंगे? ऐसे पूरे पूरे। और आपको क्या मैं हाथ जोड़ के कहूंगी? से पूरे पूरे हाथ। क्योंकि भोलेनाथ आए उनको लगना नहीं चाहिए कि ये सब कैसे हमारे दुखियारे लोग बैठे हैं। ऐसे लगना चाहिए कि मेरे अपने निजी लोग बैठे हैं। तो सब गाते हुए बोलो भोलेनाथ की शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी बम बोले भंडारी रे बाबा बम बोले भंडारी बम भोले भंडारी बाबा बम भोले भंडारी बम बोले भंडारी रे बाबा बम बोले भंडारी बम भोले भंडारी बाबा बम भोले भंडारी शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी बम 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 लहरी पकड़े बम बम पकड़े बम बम पकड़े बम 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 लहरी बम 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 लहरी पकड़े बम बम पकड़े बम पकड़े बम लहरी भोलेनाथ की कौन सी तपस्या बाबा सर होने की सर होने की कौन सी तपस्या बाबा सर होने की कौन सी तपस्या बाबा सर होने की सर होने की बाबा सर होने की सर होने की थी बाबा सर होने की सर होने की बाबा सर होने की सर होने की थी बाबा सर होने की अपने गले में बाबा तूने रंग दी अपने गले में बाबा तूने रख दी बम 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 लहरी पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी बम 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 लहरी पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी
कौन सी तपस्या मैया पार्वती कीनी, कौन सी तपस्या मैया पार्वती कीनी, कौन सी तपस्या मैया पार्वती कीनी, पार्वती कीनी 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 मैया पार्वती कीनी, अपनी बगल में बाबा तूने जगह दीनी, अपने बगल में बाबा तूने जगह दीनी, अपनी बगल में बाबा तूने जगह दीनी, अपने बगल में बाबा तूने जगह दीनी। बम 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 लहरी, पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 लहरी। शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी, शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी, बम बोले भंडारी रे बाबा बम बोले भंडारी, बम भोले भंडारी बाबा बम भोले भंडारी, बम बोले भंडारी रे बाबा बम बोले भंडारी, बम भोले भंडारी बाबा बम भोले भंडारी, शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी, शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी, शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा शिव भोले भंडारी, शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भोले भंडारी, शिव बोले भंडारी शिव बोले भंडारी रे बाबा शिव बोले भंडारी, शिव भोले भंडारी रे बाबा शिव भोले भंडारी बोले भोलेनाथ की जय पार्वती मैया की। जय। अब आप कहें तो विवाह करवाएं कि ऐसे ही रहने दें? आइए विवाह की ओर चलते हैं, जयमाल की ओर, भोलेनाथ का दर्शन के लिए। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि मङ्गलं भगवान् रुद्र मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनो हरि। बोले भोलेनाथ की पार्वती मैया की। और बड़े भाव के साथ, क्योंकि अब भोलेनाथ का विवाह हो ही गया है, तो बड़े उत्सव के साथ नृत्य करते हुए अब विवाह में आए हैं। अब सब भराती बराती हैं, तो क्या बनेंगे? अब नहीं बैठना है, अब उठे रहो। अब नहीं बैठना है, चलो अब उठो। बैठना नहीं है, उठ जाओ, अब उठो। जब बैठना था उस समय उठ करके महाराज देख रहे हो, और अब बैठना नहीं है, तब वो बैठा रहे हो। ऐसे ही होते हैं। आप लोग गा सकते हो क्या? भैया गा देंगे? मेरा मन नहीं है। बोले भोलेनाथ की। भैया के पास लिखा है? अन्नपूर्णा भैरो बाबा, अन्नपूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा न बाकी। बम बम हे बम बम, हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अन्नपूर्णा भैरो बाबा, अन्नपूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा न बाकी। बम बम हे बम बम, हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी,
काशी बम बम बोल रहा है काशी। बम भोले। जहाँ भंगिया का भोग लागेला, भंगिया का भोग लागेला, जहाँ भांग का भोग लागेला, जहाँ भांग का भोग लागेला, दर्शन से दुखड़ा भागेला, दर्शन से दुखड़ा भागेला, दर्शन से दुखड़ा भागेला, दर्शन से दुखड़ा भागेला। शिव